हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निजी पर। तो आज हम जो है कक्षा 12 की गणित स्टार्ट करेंगे और इस गणित में हम भाग 2 पढ़ाएंगे, मैथ सेकंड। तो मैथ सेकंड जो स्टार्ट होता है समाकलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा उसके 2 भाग होंगे, गणित भाग 1 और गणित भाग 2। गणित भाग 1 और गणित भाग 2 मिलकर 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें एक भाग 50 नंबर का और दूसरा भाग 50 नंबर का। तो भाग जो 2 है उसका जो चैप्टर है आपका समाकलन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको जो हो गया 12 से लेके 20 नंबर तक एग्जामिनेशन में आएगा। और इस समाकलन के 2 पार्ट आप लोग को पढ़ना, समाकलन और निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। तो 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा। तो पहले हम नॉर्मल स्टार्ट करेंगे, समाकलन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तभी आप लोग को आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन आए। डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। तो जिन बच्चों को अवकलन की जानकारी होगी, डिफरेंशिएशन की, उनको इंटीग्रेशन यानी समाकलन आसान लगेगा। अगर आपका अवकलन क्लियर नहीं है तो ये आपको समाकलन थोड़ा टफ लगेगा। तो आप गणित भाग 1 से अवकलन को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ भी उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये समाकलन है क्या? समाकलन वह गणितीय संक्रिया है जो अवकलन का प्रतिलोम हो। तो अवकलन के प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहेंगे। जैसे हम d/dx लेते हैं तो d/dx को क्या पढ़ोगे? x के सापेक्ष समाकलन। इसको जैसे हम पढ़ते हैं d/dx अगर है तो x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन किया ना, d/dx है। इसको हम पढ़ेंगे x के सापेक्ष अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। और अगर हम d/dx अगर हम fx ले लेते हैं, जहां fx फलन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? fx का x के सापेक्ष अवकलन। इसको हम पढ़ेंगे जो हमारा फलन fx है, इस fx का x के सापेक्ष अवकलन। सपोज d/dx अगर हम fx का करते हैं तो इसका अवकलन जो आ गया f'(x). सपोज मान रहे हैं एक फलन fx है, उसका अवकलन क्या आ गया? f'(x). तो अभी आप क्या पढ़े? अवकलन समाकलन का विपरीत है, यानी वह गणितीय संक्रिया जो अवकलन का प्रतिलोम होगा उसे समाकलन कहेंगे। तो समाकलन में क्या हो गया? इंटीग्रेशन। ये निशान है समाकलन का, समाकलन अवकलन। तो अवकलन का क्या मान है? f'(x) और ये आपका dx। इसको हम पढ़ेंगे x के सापेक्ष समाकलन। अब इसका मान कितना आएगा? fx आएगा। क्यों? क्योंकि fx का अवकलन f'(x), तो इसका रिवर्स करना, उल्टा करना है। उल्टा का मतलब f'(x) का क्या करोगे? समाकलन। तब आ जाएगा fx। और ये फलन को इंक्रीज करता है, इसलिए इसमें जोड़ देते हैं c, जिसमें c को हम कहते हैं समाकलन नियतांक। जहां c बराबर जो है वो समाकलन नियतांक, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जरूरत पड़ने पे इसको i भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किए बेटा? कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर किए कि अवकलन की विपरीत गणितीय संक्रिया समाकलन कहलाएगी, यानी अवकलन का जो मान आएगा वही समाकलन होगा। यानी d/dx fx की है तो f'(x) है, तो अब हम अवकलन किसका करेंगे? f'(x) का। तो f'(x) dx, तो ये हो जाएगा आपको fx अब प्लस c बताता है कि जो समाकलन है हमेशा फलन के इंक्रीमेंट यानी बढ़ते मान को प्रदर्शित करता है, जिसको हम किससे शो कर सकते हैं? c से, जिसको हम कहते हैं समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम i से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम अवकलन लिखेंगे एक तरफ और उसके समाकलन। ये दोनों चीजें आप लोग को याद करनी होगी।
और फार्मूला क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उतना ही आप लोग को आसान लगेगा। एक तरफ हम ये देखो अवकलन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरी तरफ हम कर रहे हैं समाकलन। ठीक है, अब जैसे अवकलन में पहला है d बाई डी एक्स, अगर x के घाते n है तो x के घाते n का होता है n x के घाते n माइनस 1। इसमें करोगे तो इंटीग्रेशन x के घाते n dx, अवकलन में फलन छोटा होगा, घात n से n माइनस 1 हो गया। समाकलन में जितनी घात है एक जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितनी घात होगी उससे भाग देंगे, और सब में कांस्टेंट क्या जोड़ोगे c। दूसरा जैसे आपका है d बाई डी एक्स, ई घाते x का समाकल अवकलन ई घाते x होगा, तो समाकलन किसका करोगे ई घाते x का, इंटीग्रेशन ई घाते x dx, इसका ई घाते x प्लस c होगा। जैसे तीसरा देखो d बाई डी एक्स लॉग x, तो लॉग x का अवकलन क्या होगा 1/x, तो समाकलन उल्टा होता है, तो समाकलन किसका करोगे 1/x dx का। अब हम समाकलन रिवर्स का करेंगे, क्योंकि आप पढ़े हो समाकलन अवकलन की विपरीत संक्रिया है, तो इसका मान 1/x, तो समाकलन किसका होगा 1/x dx, क्या आएगा log x, अब प्लस कांस्टेंट हो जाएगा आपका c। चौथा जैसे d बाई डी एक्स, a के घाते अगर x है तो a के घाते x गुणे log a बेस ही होगा। अब इसमें समाकलन इसका उल्टा हो जाएगा, a के घाते x dx का, तो a के घाते x उसमें गुणा है तो इसमें आपका भाग हो जाएगा, यानी d बाई डी एक्स a घाते x है तो a के घाते x log a बेस ही। अब इसमें आपका a घाते x dx है तो समाकलन a घाते x बटे log a बेस ई, अचर पर जोड़ देंगे c, जिसको कहेंगे समाकलन नियतांक। पांचवा देखिए d बाई डी एक्स साइन x है तो साइन x का होता है कास x, तो समाकलन किसका करोगे उल्टा कास x, यानी हम समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन कास x dx, अब इसका कितना आ जाएगा साइन x प्लस c। छठवां देखिए d बाई डी एक्स, अगर हम कास x का करें तो कास x का कितना होगा, कास x का होता है माइनस साइन x, तो समाकलन किसका होगा यहाँ साइन x का उल्टा है ना साइन x का, तो साइन x है किसका कास x है, तो साइन का करोगे तो क्या आएगा कास x चिन्ह में माइनस, यानी माइनस कास x प्लस कांस्टेंट हो जाएगा आपका c। सातवां देखिए d बाई डी एक्स, अगर tan x है तो tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो समाकलन किसका होगा उल्टा सेक स्क्वायर x। सातवां इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x अगर dx है तो उसका हो जाएगा आपको tan x और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। आठवां देखिए d बाई डी एक्स, अगर काट x लेंगे तो काट x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे कोसेक स्क्वायर x dx, उसका कितना आ जाएगा माइनस काट x प्लस c। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बस रिवर्स है, समाकलन तभी मिलेगा जब अवकलन आप जानते हैं, अवकलन अगर पता है तो समाकलन अपने आप मिल जाएगा। हाँ, नौवां देखिए फार्मूला, नौवां फार्मूला d बाई डी एक्स, केवल सेक x का करेंगे तो सेक x का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो समाकलन किसका होगा उल्टा सेक x इंटू टेन एक्स, तो नौवां इंटीग्रेशन सेक x इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका कितना आ जाएगा इसका हो जाएगा आपका सेक x प्लस कांस्टेंट c। 10वां देखिए d बाई डी एक्स, अगर केवल कोसेक x है तो कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू काट x, माइनस चिन्ह माइनस कोसेक x इंटू काट x, तो समाकलन किसका होगा कोसेक x इंटू काट x dx, इसका हो जाएगा माइनस ये आपका कोसेक x। 11वां जैसे फार्मूला है d बाई डी एक्स, कोई भी अचर पद है
डी बाई डी एक्स कोई भी अचर पद है तो अचर पद का अवकलन शून्य होता है। कोई भी कांस्टेंट टर्म है, 2 है, 5 है, 8 है, ए है, बी है, तो उसका जो हो गया डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट पद है, जैसे ए है और इंटू डी एक्स है, तो ये बाहर हो जाएगा, ये डी एक्स और डी एक्स का याद कर लोगे कितना आ जाएगा एक्स। ये हमेशा याद कर लोगे जो डी एक्स है, डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होगा, ये डी से इंटीग्रेशन कट जाएगा, केवल एक्स है। अब एक्स के पहले ए है तो ए एक्स प्लस हो जाएगा आपका सी। 12वां फार्मूला देखिए, 12वें फार्मूले में डी बाई डी एक्स आप लोग साइन इनवर्स एक्स का पढ़े हैं, 1/करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप समाकलन किसका करोगे, हम समाकलन तब करेंगे इंटीग्रेशन 1/करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसका हो जाएगा साइन इनवर्स आपका एक्स प्लस हो जाएगा सी। 13वां फार्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स अगर tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो समाकलन किसका करोगे रिवर्स का, इसका मतलब इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और प्लस हो जाएगा सी। 14वां फार्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स है तो उसका होता है 1/x करनी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो समाकलन किसका करोगे रिवर्स का, यानी इंटीग्रेशन 1/x करनी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका कितना आ जाएगा, ये हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस आपका सी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तो बेसिकली फार्मूले हैं सब, एक बेसिकली फार्मूला और है, अगर हम डिफरेंशिएशन को कई पदों में तोड़ें, 15वां देखिए, जैसे d बाई डी एक्स f1x है प्लस f2x है माइनस f3x है, तो अगर कई पद हैं और उनका अवकलन करें, कुछ पद धन चिन्ह में कुछ पद ऋण चिन्ह में है, तो ऐसे प्रश्नों में अवकलन टूट जाता है धन वाले के साथ और ऋण वाले के साथ, यानी पहले d बाई डी एक्स किसका होगा f1x का, बीच में चिन्ह प्लस है, d बाई डी एक्स किसका होगा f2x का, अब चिन्ह क्या है माइनस, तो d बाई डी एक्स किसका होगा f3x का। तो अवकलन जैसे योग अंतर में टूटेगा, सेम उसी प्रोसेस से समाकलन भी योग अंतर में टूट जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन में f1x है प्लस f2x है माइनस f3x है और ये आपका dx है, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेशन किसका होगा f1x dx का, धन का चिन्ह है तो धन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा f2x dx का, ऋण का चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, f3 आपका जो हो गया x dx का, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट है, अगर ये बेसिकली पॉइंट आप लोग डिफरेंशिएशन का क्लियर कर लोगे तो आपका इंटीग्रेशन भी क्लियर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन अगर आपको 50% क्लियर है फार्मूले केवल, तो इंटीग्रेशन आपको इजीली क्लियर होगा। नोट कर लीजिए इसको।